जब लड़का सिर्फ 15 साल का था तब उसने एक ऐसी चीज देखी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाया। एक महिला अपने पैरों में रेशमी स्टॉकिंग पहन रही थी। लड़का उसे एकटक देखता रह गया। वो अपनी नजरें हटाना चाहता था लेकिन हटा नहीं पाया। तभी महिला ने सिर उठाया और उसकी नजरें लड़के से मिलने। लड़के का दिमाग सुन्न हो गया और वह वहां से भाग गया, लेकिन वह दृश्य उसके मन में हमेशा के लिए बस गया। उसके बाद वो रोज उस जगह जाने लगा जहां वो महिला काम करती थी। वह छिपकर उसकी हर हरकत को देखता। कुछ समय बाद महिला ने उसे पहला काम दिया और कहा कि ये बाल्टियां भरकर ऊपर ले आओ। लड़का तुरंत दौड़ पड़ा और 2 बाल्टियां उठाकर ऊपर ले आया। उसका चेहरा धूल से भर गया था, जिसे देखकर महिला हंस पड़ी। उसने लड़के से कहा कि वो नहा ले और साफ कपड़े पहन ले। महिला का नाम केट था। वो लड़के से लगभग 20 साल बड़ी थी, लेकिन लड़का उसके प्रति पूरी तरह आकर्षित हो चुका था। वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता। उसने अपने परिवार से कहा कि अब वो स्कूल के हॉस्टल में रहेगा, जबकि असल में वो केट के करीब रहना चाहता था। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता गया। लड़का केट को किताबें पढ़कर सुनाता और केट भावुक होकर कभी रोती तो कभी हंस पड़ती। दोनों उम्र के बड़े अंतर के बावजूद एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे साथ घूमते, बातें करते और अपना समय बिताते। एक दिन दोनों एक छोटे रेस्टोरेंट में गए। खाना खाने के बाद मालिक ने बिल पर लिख दिया, उम्मीद है आप और आपकी माँ ने अच्छा खाना खाया होगा। ये देखकर केट असहज हो गई, लेकिन लड़के ने उसकी परवाह नहीं की और सबके सामने केट को चूम लिया। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन केट अचानक उससे दूर होने लगी। उसके काम तरक्की हुई और उसे ऑफिस में भेज दिया गया। लड़का उससे मिलने गया, लेकिन केट ने उसे रोक दिया। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था, पर केट बिल्कुल खुश नहीं। कुछ समय बाद केट अपना सामान लेकर हमेशा के लिए चली गई। जब लड़का उसके घर पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में आई ही नहीं। 8 साल बाद लड़का कानून की पढ़ाई करने लगा। एक दिन वो अदालत में एक केस सुनने गया। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और हैरान रह गया। अदालत में खड़ी महिला केट थी। उस पर आरोप था कि वह युद्ध के दौरान एक यातना शिविर की गार्ड। वहाँ रोज 10 कैदियों को चुनकर मौत के लिए भेजा जाता था, ताकि नए कैदियों के लिए जगह बन सके। केट उन गार्ड्स में शामिल। अदालत में एक लड़की ने गवाही दी कि केट बाकी गार्ड से अलग थी। वह जिन लोगों को मौत के लिए चुनती, पहले उनसे किताबें पढ़वाती थी और फिर उन्हें भेज देती। इसके बाद एक और भयानक सच सामने आया। युद्ध के दौरान एक चर्च में 300 लोगों को बंद कर दिया गया। जब चर्च में आग लगी तब गार्ड्स बाहर खड़े रहे और किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। जज ने केट से पूछा कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला। केट ने जवाब दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हम गार्ड थे, हमारा काम कैदियों की निगरानी करना था। बाकी 5 गार्ड्स ने सारा दोष केट पर डाल दिया और कहा कि वही उनकी अधिकारी थी, लेकिन केट ने झूठा अपराध स्वीकार नहीं किया। सच जानने के लिए अदालत में आगे की सुनवाई जारी रही।